करूंगा, दिल खोलकर स्वागत रहेगा। आपके सामने बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और आपने शायद तक न्यूज देख ली भी होगी कि जो पशु परिचर भर्ती है उसका विस्तृत जो सिलेबस है वो आपके सामने जारी हो चुका है। अब केवल बाकी है तो आपके सामने रणनीति, अब आपको किस प्रकार तैयारी करना है वो एक रणनीति। इतने दिन क्या है कि अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरा मैटर अपन को अपन कंफ्यूजन में थे भाई, है ना। अब देखिएगा जो पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस है और कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक दिए गए भाई, ठीक है। तो देखिएगा अपन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके द्वारा अभी जस्ट आया ही है। प्रश्नों की संख्या आपको पहले ही पता था, 150 क्वेश्चन है, 150 अंक है और परीक्षा की अवधि क्या है 3 घंटे। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 का ध्यान रखना भैया ना। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या है। देखो एक नंबर पर अपन बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है। तो देखिएगा भूगोल देखो बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस आया है और बहुत ही बढ़िया है भैया ना, तैयारी करने वाले बंदे के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो देखिएगा यहां पर राजस्थान की जो स्थिति विस्तार का टॉपिक है पहला, उसके अलावा भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप और भौतिक दशाएं यानी कि इसमें जो भौगोलिक स्वरूप है अपने राजस्थान का, जिसमें अपने जो अरावली पर्वतमाला है, मरुस्थल है, मैदानी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार है, ये सभी चीजें आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के टॉपिक में जैसे अपने राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना है, जंतुआलय, जैविक उद्यान है, ये जितने भी। उसके अलावा जलवायु का टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है जल संरक्षण, जल संरक्षण के अलावा देखिएगा यहां पर एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है अपवा तंत्र। अपवा तंत्र की बात करें तो नदियां, नदियों के साथ दिया हुआ है झीलें, और उसके बाद दिया हुआ है सिंचाई और पेयजल परियोजना। उसके बाद अपना टॉपिक है जनसंख्या का, और जनसंख्या के टॉपिक में अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर है, और उसके अलावा देखिएगा जनसंख्या वितरण है, उसके अलावा जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, यह टॉपिक है। और आगे एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है परिवहन। यह टॉपिक, यह सिलेबस तो अपने किसका है, ज्योग्राफी के बारे में है भाई। आगे अपन बात करें इसके अंदर कि सर 2 नंबर पर देखिएगा पार्ट है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। जो हिस्ट्री और कल्चर है उसमें क्या क्या चीजें अपन को पढ़ना है। तो एक तो ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी है, स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन में से देखिएगा क्वेश्चन आते हैं यार भर्ती परीक्षा में, है ना। फिर एकीकरण, ये तो फेवरेट टॉपिक है ही। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनके उपनाम वगैरह है, ठीक है। भाषा और साहित्य, उसके बाद दिया हुआ है सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार। उसके बाद है आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, स्थल और स्मारक, और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो स्थान है उनके बारे में। कुल मिलाकर बात करें अपन यहां पर तो देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री कल्चर में मुख्य मुद्दे को, कल्चर में तो कुछ ही नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, कल्चर में तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। कल्चर में पूरे टॉपिक है, ज्योग्राफी में पूरे टॉपिक है। टॉपिक कम है तो हिस्ट्री के कम है भाई, टॉपिक कम है तो किसके कम है, हिस्ट्री के कम है। और हिस्ट्री में तो आपको पता है लेटेस्ट में 1-2 सालों में एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई हिस्ट्री से। सबसे ज्यादा कला संस्कृति से टॉपिक पूछे जाते हैं, कला संस्कृति, और 2 नंबर पर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ अपन बात करें इकोनॉमिक्स, और आगे करंट की भी अपन बात करेंगे। उसके बाद देखिएगा सामान्य विज्ञान, साइंस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो साइंस का छोटा सा सिलेबस है, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन के नियम, आनुवांशिक संबंधी सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र, और प्रमुख मानव के रोग कारक निदान। यह अपने किसका है, सामान्य विज्ञान का है भाई। लगभग वैसे अपन माने तो इसमें मुख्य मुख्य सभी साइंस के टॉपिक अपन को कवर करना है। और आगे अपन बात करें तो देखिएगा इधर समसामयिक घटनाएं, करंट की बात करें तो देखो करंट तो पूरा है, अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय करंट पूरा है। देखो खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधित और तकनीकी क्षेत्र में मुद्दे इत्यादि। एक राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे, यानी कि राज्य का और राष्ट्रीय मुद्दे लिख दिया, इसका मतलब है पूरा ही करंट है। एक ही लाइन में आ गया पूरा, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे लिख दिए तो करंट के जितने भी मुद्दे आ जाएंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, कोई करंट से संबंधित है, कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी वगैरह, वो राज्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, जो लेटेस्ट में कोई नीति है, जैसे कोई वन नीति आ गई लेटेस्ट में, या कोई लेटेस्ट में कोई जनसंख्या नीति आ गई, उनके बारे में जितनी भी नीतियां उनके बारे में।
अब अपन बात करें इसमें, अब देखो मैथ का कितना शॉर्ट सिलेबस है। मैथ के अंदर मैथम समा लेसे पे मैसे पे अपनी भाषा में बोले तो औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और अनुपात समानुपात। बिल्कुल एकदम आसान टॉपिक जो आप चुटकियों में आराम से हल कर सकते हो भैया ना। फिर है पशुपालन। पशुपालन में भी ज्यादा तो नहीं है लेकिन लगभग देखो, जंतु के जन्म से और पाचन, श्वसन और प्रमुख रोग, ये देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख रोग, विशेषता, आवास और संरक्षण इत्यादि। फिर पशु उत्पादकों का पोषक और पशु से पशु कृषि, कुकुट यानी कि कुकुट पालन की बात करें तो मुर्गी पालन, मुर्गी पालन से संबंधित। और एक है आधुनिक विश्व में प्रमुख चारावय जो स्थान वगैरह है उनके बारे में, वन्य प्राणी, उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में यह टॉपिक दिया हुआ भाई। अब देखो इतने दिन काफी विद्यार्थियों को सिलेबस में काफी दिक्कत आ रही थी कि मैथ में क्या पढ़े, अंकगणित पढ़े, पूरी पढ़े, क्या पढ़े, है ना। तो मैथ का देखो शॉर्ट सिलेबस है। जीके में अपन को हिस्ट्री वगैरह वो चीजें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जीके में कला संस्कृति और केवल ज्योग्राफी और एक करंट, इन तीन चीजों पर, न अपने भारत का कोई भूगोल वगैरह है, न कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कुछ दिया गया है। मैथ के अंदर देखो 5-6 टॉपिक है, ये याद रखना है। पशु समुदाय का स्पेशल टॉपिक है। तो अपनी जो श्रृंखला जीके की कल ही अपन ने स्टार्ट की थी रेगुलर, आपको जो पशु परिचर और सीटी है उसके लिए देखो दोनों भर्तियों में जीके का वेटेज बहुत बढ़िया है। तो जीके को लेकर अपन स्पेशल टारगेट करेंगे और उनमें क्या क्या चीजें आपको पूछी जाएगी। तो मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट क्लास जो जिसके अंदर अपना जो अपने जीके की श्रृंखला चल रही है उसके बारे में भाई। ओके।